बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। रामायण एक ग्रंथ है और इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ सनातन धर्म में बहुत महान माना गया है। और इसको जो लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं उनका भवबंधन से छुटकारा हो जाता है। जब एक बार राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है इंसान का, तो ये तो रामायण का पूरा अगर पाठ कर लोगे तो भवबंधन से छुटकारा मिल ही जाएगा हर कीमत पे। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। जब हनुमान जी लंका में जब पहुंच गए तो वहां पे क्या हो रहा है, देखो कैसे लंका वाले लोग जो हनुमान जी को देखने आए। पुर रखवारे देखी बहु कप मन कीन विचार, अलग रूप धरो निस नगर करो पैसार, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहां पे जब हनुमान जी पहुंचे गए, बहुत सारे रखवारे हैं यहाँ पे, बहुत लोग इधर उधर बड़े बड़े योद्धा हैं और बहुत से रखवारे रावण की रखवाली में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी ने दिमाग में लगा कि हमें बहुत छोटा रूप धरकर जाना चाहिए, सीता माता की खोज देखना चाहिए, सीता माता कौन से कहाँ बैठी हैं और कितने दुख में हैं। अमसक समान रूप कप धरई, और लंके चलो सुमर नर नरही, और नाम लंकनी एक निसीचरी, और सो कही चल से मोहे निंदरी। जब हनुमान जी ने छोटा सा मच्छर का सा रूप धर लिया तो हनुमान जी चले जा रहे, तो एक बार निशाचरी मां थी, कहने लगी हमारा अपमान करके हनुमान जी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ पहले, हमारे आप भोजन हो। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। तो हनुमान जी कहने लगे अब जाने से नहीं मरम सट मोरा, हनुमान जी से कहने लगी वो, अब जाने से नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहां लगे चोरा, अब मुठिका एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी धनमानी। उसने कहा कहाँ चले जा रहे हो, हमारा प्रकोप नहीं देखा है, हमारा तुमने नाम नहीं सुना है, जहां तक भी रास्ता जाता है सब हमें नमस्कार करके जाते हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा अभी बताता हूं तुमको। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने उसके एक घूंसा मारा बहुत कस के और वो जमीन पर गिर पड़ी, उल्टी कर ली फोन की। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। फिर क्या कर रही है वो, ओ पुण्य समारे उठी सोलंका, जोर पान कर बिनय शंका, जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। जैसे उसके घूंसा मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी होने लगी, फिर भी वो संभल कर उठी और कहने लगी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी ब्रह्मा जी ने। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। क्या पहचान बताई थी कि विकल होश तई कप के मारे, और तब जान से निश्चर संघारे, और तात मोर अत पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू एक बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो तू समझ लेना कि राक्षसों का अंत हो गया है, राक्षसों का अंत हो गया है। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पा रही हूं। हनुमान जी के हाथ जोड़ के विनती कर रही है ऐसे करके। पहले तो बड़ा हड़की दिखाई हनुमान जी को, अब हाथ जोड़ने लगी। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक यंग, तुलन ताय सकल मिल, जो सुकलब सतसंग, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों की, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए एक सुख के बराबर नहीं हो सकते। जो लक्षण मात्र एक सत्संग से होता है
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रवेश नगर की जय सब काजा। वो राक्षसनी है, वो हनुमान जी से यही बात कह रही है कि हमें आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ा मैं धन्य हो गया हूं, एक क्षण में ही मैं कृतार्थ हो गई। कि ये सत्संग, इसी तरह सत्संग में अगर आप चले जाएं एक क्षण के लिए भी तो भी बड़ा पार लग जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अप्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर मिताई। गोपद सिंधु नल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। राक्षसी ऐसा कह रही है हनुमान जी से, उसके लिए विष अमृत हो जाए, विष अमृत हो जाए, शत्रु मित्रता करने लगे, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाए, अग्नि में शीतलता आ जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जैसे आशीर्वाद दे रही है राक्षसनी हनुमान जी को। अब गरुण सुमेर रेणु समताही। और राम कृपा कर चितवा जाही। अदल रूप धरऊ हनुमाना। पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, हे सुमेरु उसके लिए रज के समान हो जाता है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और कैसे जा रहे हैं? और मंदिर प्रति कर सोदा। देखे जाता अगणित जोधा। अब गयो दसानन मंदिर माई। वत विचित्र कही जाते सुनाही। और शयन किए देखा कपिते। मंदिर मऊन दीख बही देई। भवन एक पुन दीख सुहावा। और मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रावण वहां सैन किए हुए बैठा, लेकिन वहां सीता जी नहीं दिखी। फिर इतने में हनुमान जी को एक और मंदिर दिखा, एक और मंदिर दिखा। हनुमान जी ने सुंदर एक महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उस पे क्या लिखा हुआ था मंदिर पे? रामायुध अंकित ग्रहे। शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखिए रसे कपिराए। राम नाम लिखा हुआ था, धनुष बाण छपे हुए थे, तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। हनुमान जी खुश हो गए कि यहाँ पे कोई राम भक्त जरूर है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और लंका निश्चर निकर निवासा। अब यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और मनमो तरक करे कपिलागा। तेई समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यार राक्षसों की नगरी में राम जी का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए और क्या कह रहे हैं? जागे हैं तो क्या कहकर जागे हैं? राम नाम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हरा से कपेसा जन चीना। ऐसन हटे करिहूं पहचानी। और साधु ते हो नकार जहानी। हनुमान जी ने कहा कि राम नाम का उच्चारण करते हुए कोई आ रहा है तो भगवान का भक्त तो कभी हानि कर ही नहीं सकता है, साधु तो कभी हानि कर ही नहीं सकते हैं, इनसे मैं हट करके पहचान जरूर करूंगा। तो क्या किया हनुमान जी ने? और विप्र रूप धरे बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठे तहाँ आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई। और विप्र कहा वो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने पंडित जी का रूप धर लिया और जाके पहुंच गए विभीषण के पास में और उनसे पूछने लगे, अपने वचन कहने लगे। पुकार सुनते ही विभीषण उठकर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा हमें समझाकर कहिए, तुम कौन हो? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन दुविधा थी उनको। विभीषण को दुविधा थी तो क्या कह रहे हैं? विप्र रूप धर बचन सुनाए। सुनत विभीषण ता उठी आए। करे प्रणाम
पूछी कुशलाई, अब विप्र कहा वो निज कथा बुझाई। क्या कह रहे हैं? और कि तुम हरदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। और कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। या तो तुम हरि भक्त में से कोई हो, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब इतनी बातें सुनी तो हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों मन में बड़ा आनंद में मग्न हो गए। और सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। और तात कबहू मोहि जाने अनाथा, और करी है कृपा भान कुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी सुनो, मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हिली तो कट जाती है। इसी प्रकार मैं रहता हूँ यहाँ पे लंका में। और क्या कह रहे हैं विभीषण जी, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पत सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलई नहीं संता। कह रहे हैं विभीषण कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि के, बिना संत के भगवान नहीं मिलते। आप मुझे संत के रूप में आए हो, मुझे विश्वास हो गया कि हमें राम जी के दर्शन हो जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, और तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, अब करें सदा सेवक पर प्रीति। भगवान के बिना भगवान की इच्छा थी तभी तो तुमने हट करके मुझे दर्शन दिया है। सुनो विभीषण, प्रभु की रीत जो है कि वे सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। बोलिए